चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री आपके मैथमेटिक्स का सबसे नया टॉपिक, बराबर ना? इस बार का सबसे नया टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक आप लोग आज तक मैथ्स में नहीं सीखे हो। इस बार आप लोग ये नया टॉपिक सीख रहे हो, ट्रिगोनोमेट्री। जैसे मैथमेटिक्स में अलग अलग पार्ट्स आते हैं ना, ज्योमेट्री अलग, अलजेब्रा अलग, ठीक है, वैसे ही ट्रिगोनोमेट्री एक अलग पार्ट है मैथमेटिक्स का। और इसमें आज हम लोग ये ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सीखने जाएंगे। तो सबसे पहले इनको शुरू करें ना, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि ट्रिगोनोमेट्री क्यों है, क्यों यूज़ होता है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में समझे ना। फिर उसके बारे में जो आपके टेक्स्ट बुक के सम्स हैं वो फिर आगे शुरू करेंगे। तो चलो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। आपको पता है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है वो माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, पता है ना? और माउंट एवरेस्ट की हाइट भी सबको पता होगी, है कि नहीं? माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर्स, अप्रोक्सीमेट 8,848 मीटर्स, 8,000 मीटर्स। इमेजिन तो करो कि 1 मीटर मतलब कितना, आप पता है अंदाजे से हाथ से मेजर करते हो ऐसे कि ये 1 मीटर जितना होता है, बराबर ना? एक हाथ जब आप मेजर करते हो तो ये 1 मीटर, है कि नहीं? ऐसा जो है वो 8,000 मीटर, इतना ऊपर माउंट एवरेस्ट है। तो जस्ट इमेजिन तो करो कि ये माउंट एवरेस्ट की हाइट मेजर किसने की होगी, किसने और कैसे मेजर की होगी? क्या मेजर टेप लेकर बैठे होंगे कि नीचे से चलो शुरू करते हैं, मेजर टेप लेकर के ऊपर तक चलते हैं 8,000 मीटर ऊपर? ऐसा इतनी लंबी तो कोई मेजर टेप भी नहीं है। कैसे मेजर कैसे किया होगा उन्होंने, जस्ट इमेजिन करो। या दूसरा एग्जांपल दें, वर्ल्ड के जो है वो सबसे बड़े पिरामिड्स, पिरामिड पता है ना, इजिप्ट में है पिरामिड्स, जिनमें सबसे बड़े पिरामिड में से एक है पिरामिड ऑफ गीज़ा। इजिप्ट का पिरामिड ऑफ गीज़ा है, जिसकी हाइट 139 मीटर्स है। मैं माउंट एवरेस्ट की बात तो नहीं कर रहा, वो तो सबसे बड़ा माउंटेन 8,800 मीटर्स, ये तो 139 मीटर्स। तो 139 मीटर्स मतलब भी बहुत बड़ा हो गया, बराबर ना? 139 मीटर्स। तो 139 मीटर्स ये कब बना था पता है? आज से हज़ारों साल, 4 से 5 हज़ार साल पहले ये बना था, बराबर। तब उस वक्त कौन सी मेजर टेप थी, उस वक्त कौन सी स्केल थी, क्या था कि जिससे जो है वो ये इतना बड़ा पिरामिड बनाया गया? ध्यान होगा ना, पिरामिड वो ट्राइंगल शेप में है। तो इतना बड़ा मेजरमेंट और एग्जैक्ट 139 मीटर्स, ये कैसे बनता होगा? इजिप्ट की बात छोड़ो, हमारे इंडिया की बात करो। इंडिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो कल्चर जिसे कहते हैं। आपको पता है ना, हमारे इंडिया की सबसे पुरानी सिटीज़ में से एक है ये मोहनजोदड़ो। वो मोहनजोदड़ो में हर एक चीज़ परफेक्टली बनाई गई थी। आप लोग ये चीज़ एसएस में पढ़ते हो ना, एसएस में। मोहनजोदड़ो में हर एक चीज़ परफेक्टली बनाई गई थी कि भाई जो क्या कह सकते हैं, हाउस थे, घर थे, वो भी परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप अलग अलग फ्लोर के बनाए गए थे। इतना परफेक्ट जो है वो सिटी कंस्ट्रक्शन था, जिसमें जो है वो ये वेल्स और पॉन्ड, इतने बड़े महल, सब चीज़ें उसमें थी परफेक्टली। तो उस वक्त तो कौन सा मेजरमेंट होता होगा या कौन सी मेजर टेप वो यूज़ करते होगे कि इतना परफेक्ट कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, बराबर? तो उस वक्त से लेकर जब भी इतना परफेक्ट कंस्ट्रक्शन बनाना हो ना, तो उसमें मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री और उसके साथ यूज़ होता है ट्रिगोनोमेट्री। ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री, इन दोनों को यूज़ करो ना, तो ये चीज़ें तैयार होती हैं। एक और अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं कि सपोज आप कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़े हुए हो, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग, आप जो है वो जहाँ पर खड़े हुए हो कुछ दूर जो है वो कुछ 50 माले की बिल्डिंग है, 50 फ्लोर की बिल्डिंग है आपके सामने, बराबर। आप यहाँ पे खड़े हुए हो, सामने 50 फ्लोर की बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग का आप लोग यहाँ खड़े खड़े बिना कोई कैलकुलेशन बता सकते हो कि उसकी अप्रॉक्सीमेट हाइट कितनी होगी। 50 फ्लोर की बिल्डिंग, उसकी अप्रॉक्सीमेट हाइट कितनी होगी, आप यहाँ खड़े खड़े बता सकते हो? आप लोग कहोगे ये क्या बात हुई, ऐसे कौन बता सकता है? पर ऐसे बता सकते हैं। आप यहाँ खड़े हो और सामने कोई भी बिल्डिंग हो ना, 50 फ्लोर, क्या कोई भी फ्लोर की, तो उसकी अप्रॉक्सीमेट हाइट कितनी होगी? अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट हाइट तो अलग बात है, लेकिन फिर भी उसकी हाइट कितनी होगी यहाँ पर आप खड़े खड़े बता सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके। आप कहीं घूमने जाओ,
कहीं घूमने जाओ कि भाई सपोज आप जो है वो दिल्ली घूमने गए, वहाँ पे जो है वो कुतुब मीनार देखा। अब ऐसे तो भाई जनरल नॉलेज है कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, लेकिन आपको जनरल नॉलेज ना पता हो तो कि भाई कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, तो आप दूर खड़े खड़े भी जो है वो सिर्फ देखकर पता कर सकते हो कि कुतुब मीनार की हाइट एग्जैक्टली कितनी होगी। कि भले आपको याद न रहे ना, तो ट्रिगोनोमेट्री के यूज से आप ये पता कर सकते हो, है कि नहीं। मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री का बहुत स्पेशल यूज़ है, और ये तो मैंने जनरल यूज़ बताया। जो यूज़ आप लोग इस बार सीखने वाले हो चैप्टर 8 और 9, ये दोनों चैप्टर के साथ आप लोग ये सीखोगे कि भाई अगर कोई भी ऐसा हाइट या डिस्टेंस या कोई भी मेजरमेंट अगर हमें फाइंड करना हो ना, तो वो ट्रिगोनोमेट्री के थ्रू फाइंड कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन या माइनर कैलकुलेशन से, है कि नहीं। ट्रिगोनोमेट्री का अब अगर प्रॉपर मीनिंग जाने ना, तो ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं कि वो ग्रीक 3 लेटर से 3 वर्ड से बना हुआ है, 3 वर्ड से बना हुआ है ग्रीक वर्ड। पहले ट्राई कहते हैं, TRI, ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब 3। उसके बाद जो है वो ये गॉन या गोनो कहते हैं, उसका मतलब होता है साइड्स। ये ग्रीक वर्ड है, उसका मीनिंग कहते हैं साइड्स, 3 साइड्स। एंड मैट्री, तो मैट्री मीन्स कहते हैं मेजरमेंट, 3 साइड्स का मेजरमेंट। कि कहीं पर भी कोई भी जगह पर अगर 3 साइड्स बनी हुई हो, हम लोग सिंपल 3 साइड्स मानते हैं ट्राइंगल में, बराबर। अगर कोई 3 साइड्स बनी हुई हो ना, तो उन तीनों साइड्स का मेजरमेंट ढूंढने के लिए, उन तीनों का मेजरमेंट ढूंढने के लिए आप ट्रिगोनोमेट्री का यूज कर सकते हो, बराबर। मतलब ये एक सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने अभी भी आपको बताया कि सपोज आप जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हो और आपके सामने ये 50 फ्लोर की बड़ी बिल्डिंग है, और आपको यहाँ खड़े खड़े पता करना हो कि उस बिल्डिंग की मेजरमेंट कितनी होगी, मतलब वो बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, तो आप वहाँ खड़े खड़े भी पता कर सकते हो, बराबर ना। बिल्कुल पता कर सकते हो, किसकी मदद से, ट्रिगोनोमेट्री के मदद से, है कि नहीं। इंटरेस्टिंग है ना, बराबर ना। ट्रिगोनोमेट्री सच में इतना यूज़फुल है, और इसी वजह से आपको इस बार भी ये ट्रिगोनोमेट्री दिया हुआ है कि चैप्टर 8 और 9 ये दोनों चैप्टर जब आप कंप्लीट करोगे, तो लिटरली आप इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी सीख सकोगे कि हाँ, इस ट्रिगोनोमेट्री का कितना इंटरेस्टिंग यूज़ है, बराबर। तो अब हम लोग ये चैप्टर शुरू करें ना, ट्रिगोनोमेट्री के यूज़ शुरू करें ना अब हम लोग। अब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी नई चीज़ जब हम गिनते हैं, तब उसमें सबसे पहले उसके कुछ बेसिक रूल्स जानने पड़ते हैं। कोई भी चीज़ विदाउट रूल्स नहीं चलती, और वो भी मैथमेटिक्स में। मैथ्स और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें बिना रूल्स कुछ चलता है नहीं ना, हर चीज़ में रूल्स तो चाहिए ही ना, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये चलता है। तो यहाँ ट्रिगोनोमेट्री में भी कुछ उसके बेसिक रूल्स हैं जो हम लोग सबसे पहले सीखें। आपका 8th चैप्टर जो समझो ना, वो 8th चैप्टर आप उसका बेसिक रूल्स सीखोगे, ट्रिगोनोमेट्री के रूल्स, उसके रेशियोज, उसके मेजरमेंट्स जो आएंगे आपके इस चैप्टर में। चैप्टर 8 में आप उसके बेसिक रूल्स सीखोगे, और चैप्टर 9 में, तो चैप्टर 9 में उसके प्रैक्टिकल यूज सीखोगे कि अगर ऐसा हाइट डिस्टेंस मेज़र करना हो तो आप मेज़र कर सकते हो, बराबर ना। कि आप यहाँ पे खड़े हो तो ना ही सिर्फ इसकी हाइट, लेकिन अगर आपको ये भी पता करना हो ना कि आप इससे कितनी दूर हो, कितनी दूर आया हुआ है, तो वो भी इसके थ्रू मेज़र कर सकते हैं, बराबर, ट्रिगोनोमेट्री के थ्रू। अब इमेजिन हो रहा होगा कि भाई जो इतने बड़ी हिमालय की हाइट है, तो वो हिमालय की हाइट कैसे मेज़र की होगी, कोई मेज़र टेप से नहीं कि 8,800 मीटर जो है वो ऊपर मेज़र टेप लेके गए हो, नहीं, वो ये मैथमेटिक्स की मदद से, ये ट्रिगोनोमेट्री की मदद से वो फाइंड की गई है। इतने बड़े बड़े पिरामिड बनते हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो है वो ये इमारतें बनती हैं, तो उन सब में ये ट्रिगोनोमेट्री यूज़ होता है। और फ्यूचर में अगर आपको इंजीनियर बनना है, खासकर अगर सिविल इंजीनियर बनना है, जो ये कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, ठीक है ना, बड़ी ब्रिजेस बनाना, बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, तो ये सिविल इंजीनियरिंग के वर्क में आता है। तो अगर आपको सिविल इंजीनियर बनना है, तो आपका बेस ये है ट्रिगोनोमेट्री, बराबर, आपका बेस ये आता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है। तो अब ट्रिगोनोमेट्री शुरू करें कि ट्रिगोनोमेट्री के सबसे पहले जो है वो बेसिक रूल्स समझें हम, आज उसके रूल्स समझें, फिर उसके आगे देखेंगे हम लोग। तो देखो, ट्रिगोनोमेट्री के रूल्स अगर समझना है ना, तो उसके रूल्स शुरू होते हैं 6 बेसिक रेशियो से। रेशियो ऑफ
रेशियोज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक रेशियोज आते हैं। कितने रेशियोज? 6 रेशियोज। अब ट्रिगोनोमेट्री में मैंने बताया कि ट्रिगोनोमेट्री मतलब कहलाती है 3 साइड्स। 3 साइड्स मतलब सिंपल हम लोग उसे ट्राइंगल के थ्रू समझेंगे। और सबसे पहले अगर स्टार्टिंग करें ना तो हम लोग राइट एंगल के थ्रू समझेंगे, बराबर ना। फिर दूसरे ट्राइंगल्स के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में? राइट एंगल के थ्रू हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक रेशियोज समझे कि जिनके आधार पर, जिनके बेस पर पूरा ट्रिगोनोमेट्री टिका हुआ है। पूरी ट्रिगोनोमेट्री इन रूल्स के ऊपर, इन रेशियोज के ऊपर टिकी हुई है। तो वो बेसिक रेशियो आज हम लोग सबसे पहले समझे। तो देखो कि सपोज अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल पता है ना कि 90 डिग्री जो कहलाता है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज उसको नाम दे दें ABC, बराबर। इस राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, तो उस साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। ये साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस कहलाती है, बराबर। और ये बाकी की दोनों साइड, बाकी की दोनों साइड जैसे हम लोग सिंपल कहते हैं कि ये जो सीधी साइड है उसे हम लोग कहते हैं एल्टीट्यूड। उसे क्या कहा जाता है? एल्टीट्यूड कहा जाता है। और ये जो साइड है उस साइड को हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं उसे? बेस कहते हैं, ऐसा ना कि ये एल्टीट्यूड और ये बेस। लेकिन इस बार हम लोग उसे थोड़ा अलग नाम देंगे कि सपोज जो है वो आप ये 90 डिग्री ये एंगल गिन रहे हो और उसके बाद अगर एंगल ए के अकॉर्डिंग गिन रहे हो। किसको गिन रहे हो? एंगल ए के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जानेंगे कि इसमें ट्रिगोनोमेट्री के लैंग्वेज में एंगल को हम लोग कहते हैं ये सिंबल, जिसे नाम दिया जाता है थीटा। क्या कहते हैं उसे? थीटा कहते हैं। एंगल मीन्स थीटा, उसे सिंबल दिया जाता है, बराबर ना। तो जैसे देखो कि अगर आप लोग ये एंगल ए समझ रहे हो, इसे कोई एंगल मतलब इसे अगर थीटा समझ रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग ये जो पास में साइड है ना, ये जो पास में साइड है उस साइड को कहते हैं एडजासेंट साइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एडजासेंट साइड। एडजासेंट मतलब पास की साइड। और अगर ए के अकॉर्डिंग उसके सामने अगर आप देख रहे हो ना, ये उसके सामने वाली साइड, तो वो कहते हैं अपोजिट साइड। क्या कहते हैं उसे? अपोजिट साइड कहते हैं, बराबर। और ये तो हाइपोटेनियस ही रहता है, 90 के सामने हाइपोटेनियस ही रहता है वो, बराबर। अगर कहीं ड्राइंग ऐसी है कि वही राइट एंगल ट्राइंगल में, वही 90 डिग्री का ट्राइंगल, वही समझो ABC है, बराबर, कि उसमें ये 90 के सामने वाली साइड ये तो हाइपोटेनियस ही कहलाई, ये नहीं बदलेगी, ये तो हाइपोटेनियस ही कहलाती है। लेकिन इसमें कि जैसे यहाँ ए के अकॉर्डिंग देखा ना, अकॉर्डिंग टू एंगल ए, तो उसके पास वाली ये एडजेसेंट साइड कहलाई और उसके सामने ये अपोजिट साइड कहलाई, बराबर। और अगर कहीं सिचुएशन ऐसे दी गई हो कि अकॉर्डिंग टू सी वो थीटा की साइन, वो एंगल की साइन अगर सी पर हो, बराबर, अकॉर्डिंग टू सी, तो उसमें सी के पास वाली ये साइड कहलाई एडजेसेंट साइड, ये कहलाई एडजेसेंट साइड, और एंगल के सामने ये कहलाई अपोजिट साइड, बराबर। सबसे पहले ये चीज़ माइंड में क्लियर कर लो आप लोग कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस कहलाती है। ये 90 डिग्री ये तो फिक्स, उसके सामने ये हाइपोटेनियस भी फिक्स। उसके अलावा बाकी 2 एंगल बचे ना, ए और सी, तो उसमें जब आप सम करोगे, अब सम की बात करें कि जब आप सम्स करोगे तब कौन से एंगल के अकॉर्डिंग सम कर रहे हो वो देखना है, बराबर। प्रैक्टिकली ऐसे यूज़ कर रहे हैं, ऐसे यूज़ करते हैं कि आप कहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े होके देख रहे हो कि यहाँ पे खड़े होके देख रहे हो, तो वो चेक करना होता है ना, बराबर ना। इसलिए वो प्रैक्टिकली तो हम लोग चैप्टर 9 में सीखेंगे। बेसिकली ऐसा कहते हैं कि आप एंगल ए के अकॉर्डिंग गिन रहे हो कि एंगल सी के अकॉर्डिंग।
अगर इसके अकॉर्डिंग गिन रहे हो तो इसके पास वाली ये साइड वो कहलाती है एडजेसेंट साइड, बराबर, और इसके सामने वाली ये साइड वो कहलाती है अपोजिट साइड, ठीक है। और अगर एंगल सी के अकॉर्डिंग गिन रहे हो तो सी के पास वाली ये साइड वो कहलाती है एडजेसेंट साइड, और सी के सामने वाली ये साइड वो कहलाती है अपोजिट साइड। तो कोई भी ट्राइंगल में जो तीन साइड हो तो उसमें ये बेसिकली जान लो, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा, अपोजिट एंड एडजेसेंट साइड वो एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ये जाना ना। अब इनके बेस पर हम लोग इसके रेशियोज जाने कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज, मतलब 6 बेसिक कॉन्सेप्ट कि जिसके ऊपर पूरा ट्रिग्नोमेट्री टिका हुआ है। तो उसमें अगर जाने तो उनमें सबसे पहला रेशियो आता है, रेशियो के पर्टिकुलर नेम्स ही हैं। रेशियो का सबसे पहला रेशियो आता है जिसे कहते हैं साइन थीटा। थीटा मीन्स एंगल ऑफ साइन ऐसे कहा जाता है। इसकी काफ़ी अच्छी थियरी है जो आप लोग आगे के चैप्टर में सीखोगे, बराबर। बेसिक उसका सिर्फ नेम समझ लो कि एंगल ऑफ साइन या तो साइन थीटा। तो साइन थीटा की पर्टिकुलर फॉर्मूला आती है, रेशियोज मतलब उसकी फॉर्मूला बनती है कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये साइन की फॉर्मूला, साइन थीटा, बराबर ना। ये इसका पहला रेशियो कहलाता है, पहला रूल समझो, पहली फॉर्मूला। आप लोग क्लियरली माइंड में ऐसे समझते हो ना। तो भाई मैथमेटिक्स में इस चैप्टर की पहली फॉर्मूला ये साइन की फॉर्मूला। जब सम आएगा ना तो क्लियर होगा कि हाँ भाई साइन किसे कहते हैं। साइन मतलब वो होता है कि कोई भी एंगल के अकॉर्डिंग अगर अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस का मेजरमेंट जानना हो ना तो उसके लिए साइन का यूज़ होता है, बराबर ना। ये साइन का यूज़ होता है, साइन थीटा मीन्स अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब अगर आप ए के अकॉर्डिंग गिन रहे हो ना, अकॉर्डिंग ए गिन रहे हो तो उसमें अपोजिट साइड कौन सी हुई, बी सी, एंड हाइपोटेनियस कौन सा हुआ, ए सी, बराबर ना। बी सी अपॉन ए सी, ऐसा ना। अपोजिट साइड अपॉन डिवाइड बाय हाइपोटेनियस मीन्स के इसमें ये बी सी अपॉन ए सी, बराबर। अगर आप सी के अकॉर्डिंग गिन रहे हो तो उसमें अपोजिट साइड ये हुई, सी के सामने ये ना, तो सी के सामने ये ए बी और हाइपोटेनियस वही ए सी, ए बी अपॉन ए सी, बराबर। ये साइन के बाद दूसरा रेशियो आता है तो उस रेशियो को कहते हैं कॉस थीटा, मीन्स एंगल ऑफ कॉस या तो कॉस थीटा। और कॉस थीटा का रेशियो आता है या उसकी फॉर्मूला आती है, वो कहते हैं एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ये किसकी फॉर्मूला, कॉस की फॉर्मूला, कॉस थीटा की फॉर्मूला, बराबर। दूसरा रेशियो कॉस कि जिसमें फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, कि जब कोई ट्राइंगल में एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस साइड ढूंढनी हो तो उसके लिए ये कॉस की फॉर्मूला यूज़ होती है, बराबर। कि जिसमें ये थीटा अगर ए पे गिन रहे हो, अकॉर्डिंग टू ए गिन रहे हो तो एडजेसेंट साइड ये हुई, हाइपोटेनियस ये हुआ। ये हर ट्राइंगल में चेंज होता रहेगा, बराबर ना। अगर आप सी के अकॉर्डिंग गिन रहे हो तो एडजेसेंट साइड ये हुई, हाइपोटेनियस ये हुआ, बराबर ना। और नाम भी ए बी सी सब में थोड़ी, किसी में पी क्यू आर, किसी में एक्स वाई जेड, कोई भी नाम हो सकता है ना, सही बात कि नहीं। तो ये ध्यान रखो, कॉस थीटा की ये फॉर्मूला याद रखो, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, बराबर। कॉस के बाद दूसरा आता है तो वो आता है टेन थीटा, बराबर। टेन थीटा कि जिसमें अगर टेन की फॉर्मूला उसका रेशियो फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला आती है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये किसकी फॉर्मूला, टेन की फॉर्मूला, टेन थीटा। मतलब जिसमें अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का अकॉर्डिंग फाइंड करना हो, हाइपोटेनियस नहीं, तो उसके लिए ये टेन की फॉर्मूला यूज होती है, बराबर ना। ये अभी बेसिक फार्मूला है, जब सम करोगे ना तो क्लियर होगा इसके बारे में। ये रेशियोज में
ट्रिगोनोमेट्री के 6 रेशियोज आते हैं। कितने रेशियोज? 6 रेशियोज आते हैं। 6 में से ये 3 कहलाए, ये 3 बेसिक रेशियो। एक्चुअली तो 6 ही बेसिक हैं, लेकिन 6 में से भी ये 3 बेसिक हैं, और बाकी के 3, तो बाकी के 3 इसके अपोजिट कहलाते हैं। बराबर, ये 3 मेन रेशियो और बाकी के 3 रेशियो वो इसके अपोजिट रेशियो। बराबर, तो जैसे इनके अपोजिट रेशियो अगर देखें ना, तो जैसे ये 3 के बाद चौथा रेशियो आता है, वो आता है कॉसेक। कॉसेक थीटा, कॉसेक, ये नाम याद रखना। कॉसेक वो साइन का अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट मतलब साइन में होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो उसका रेसिप्रोकल यहाँ लिखते हैं हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, ये कॉसेक हुआ ना, साइन का रेसिप्रोकल। वैसे ही उसके बाद 5th वाला रेशियो आता है, तो वो आता है सेक, सेक थीटा। बराबर, सेक थीटा। सेक वो कॉस का रेसिप्रोकल माना जाता है, कॉस का रेसिप्रोकल, कि जैसे कॉस में है एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेनियस, तो उसका रेसिप्रोकल सेक में आता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। बराबर, और आखिरी रेशियो आता है, वो रेशियो आता है कॉट, कॉट थीटा। बराबर ना, कॉट वो tan का रेसिप्रोकल होता है। tan का रेसिप्रोकल मीन्स अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट, तो उसका रेसिप्रोकल कॉट का फॉर्मूला आता है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। बराबर, तो ये जो 6 चीज़ें अभी मैंने लिखी ना, ये 6 चीज़ें वो आपके ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। अभी नहीं, लाइफ टाइम। अगर आप आगे इंजीनियर भी बन रहे हो, जैसे मैंने बताया, या कभी भी मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है अगर, तो ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 चीज़ें वो ट्रिग्नोमेट्री का बेस कहलाता है। आगे का पूरा चैप्टर, आगे की दूसरी जितनी भी नई फार्मूलाज आएगी, कुछ भी आएगा, सब कुछ ये 6 चीज़ों पे टिका हुआ है। बराबर, 6 बेसिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री के 6 बेसिक रूल्स, कि जिसमें साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। बराबर, ऐसे ही आ जाता है कि जैसे आप लोग कोई जियोमेट्री पढ़ते हो, तो जियोमेट्री में कुछ बेसिक रूल्स या कुछ थ्योरम्स, कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ बेसिक आते हैं ना, कि जो फिक्स हैं, जो चेंज नहीं होते, कि जैसे लाइन किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, वो सब बेसिक आते हैं ना। तो वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 चीज़ें बेसिक हैं, कि जिनके ऊपर पूरा ट्रिग्नोमेट्री टिका हुआ है। नाम याद कर लो ना, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। बराबर, उसमें से भी ये 3 याद करो, तो ये 3 उसके रेसिप्रोकल याद होते हैं कि नहीं? कि जैसे अगर साइन याद करो ना, तो साइन डिपेंड होता है अपोजिट साइड पे। आप जब प्रैक्टिकली यूज़ करोगे ना, तब भी इसका मैं बताऊंगा फिर मेजरमेंट। साइन यूज होता है अपोजिट साइड से, ऐसे याद करो। साइन मीन्स अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस, कॉस बनता है एडजेसेंट साइड पे, कॉस बनता है एडजेसेंट साइड पे, कॉस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन, टेन बनता है दोनों से, अपोजिट और एडजेसेंट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। बरोबर, ऐसे बेसिकली याद करो कि साइन बनता है अपोजिट से, अपोजिट साइड से, कॉस बनता है एडजेसेंट साइड से, और टेन बनता है दोनों से, अपोजिट एंड एडजेसेंट। ये 3 याद रह गया ना, तो बाकी के 3 इजी याद होंगे, क्योंकि वो इनके रेसिप्रोकल हैं। फिर याद रहेगा, हाँ भाई, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल सेक, एंड फिर टेन का रेसिप्रोकल कॉट। समझ आया? वो तो जब आप सम्स करोगे ना, तो 100% माइंड में बैठ ही जाता है। इतनी बार, वो पहली बार लगता है सब नया नया अजीब अजीब लग रहा है, उसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आदत पड़ेगी, हाँ भाई ये तो ईजी है, ये तो सब आता ही है। बराबर, लिटरली ऐसा होगा। तो ये बेसिक फार्मूला सीखी ना, रूल से जान लिया ना, इसको एक बुक में लिखो, पेज में लिख लो और अच्छी तरह से याद करो। तो इसका पहला यूज़ कैसे करना है, वो एक्सरसाइज 8.1 के पहले क्वेश्चन से देखते हैं। बराबर, इसे रफ करूं और एक्सरसाइज 8.1 देखें, और इसे अच्छी तरह से जो है वो लिख लो पहले बुक में। बराबर,
देखो कि अब आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 8.1 देखें, टेक्स्ट बुक साथ में रखो और देखो उसमें क्या दिया हुआ है। कि जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन डिटर्मिनेंट नंबर 1 साइन ए एंड कॉस ए और नंबर 2 साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है, अब समझो पहला क्वेश्चन कि हम लोग इसको, ये जो हमने फार्मूलाज अभी देखी, मैंने यहाँ लिख दी वो 6 फार्मूलाज, बेसिक पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर टिका हुआ है। तो इनका यूज़ कैसे करना है, स्टार्टिंग यूज़ कैसे करना है, उसके बाद तो आगे नई नई चीज़ें देखते जाएंगे। स्टार्टिंग यूज़ कैसे करना है वो समझे। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ट्राइंगल ए बी सी में राइट एंगल एट बी, तो वो क्लियरली दिया हुआ है कि हम लोग ट्राइंगल ए बी सी बनाए। ये पहले क्वेश्चन में कि जिसमें दिया हुआ है राइट एंगल एट बी, यहाँ राइट एंगल पे बी नाम लिखना है, ए और सी यहाँ पर, बराबर ना, ये 90 डिग्री का हुआ ना, बराबर ना। जिसमें आगे लिखा हुआ है कि ए बी इक्वल टू 24 एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर। कि ये ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, तो उसके ऊपर साइन कॉस वो फाइंड करना है। अब सबसे पहली चीज़, जब आप स्टार्टिंग में गिन रहे हो ना, पहले पहले क्वेश्चंस गिन रहे हो ना, तो आपके पास ट्राइंगल की तीनों वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो ये फार्मूलाज पहले यूज़ होगी, बराबर। ट्राइंगल में ये 3 साइड है, वो तीनों साइड आपके पास होनी चाहिए, 2 साइड है तीसरी नहीं, तो उसे फाइंड करेंगे। फिर आगे जब आप नए नए सम्स करते जाओगे फिर तो तीनों साइड्स की नहीं, एक साइड से भी सब फाइंड हो जाएगा, बराबर ना, वो आगे सीखोगे। लेकिन बेसिकली सबसे पहले जो है वो आपके ट्राइंगल की तीनों साइड आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ ये 24 दिया हुआ है, ये 7, ये नहीं है, तो सबसे पहले ये ढूंढेंगे ना। और वो किससे ढूंढते हैं, तो वो तो हमारे मैथ्स का सबसे बेसिक फार्मूला, पाइथागोरस फार्मूला, बराबर ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी तीसरी साइड अगर ढूंढनी हो तो उसमें एक ही फार्मूला यूज़ होती है, पाइथागोरस फार्मूला होती है ना। कि 90 डिग्री के सामने से शुरू करेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा ना ए सी स्क्वायर पाइथागोरस फार्मूला से, बराबर ना। तो सबसे पहले तो उसी फार्मूला से इसको ढूंढें कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहला ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो जहाँ ए सी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो ए बी पे लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो बी सी पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर, बराबर। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576, 24 मल्टीप्लाई 24 576 प्लस 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 625, बराबर। कितना हो जाएगा, 625। एंड उसका स्क्वायर रूट अगर ढूंढें तो ए सी इक्वल टू 625 का स्क्वायर रूट वो हो जाएगा 25, 625 का स्क्वायर रूट ना, ए सी स्क्वायर तो उसका स्क्वायर रूट 25, मतलब यहाँ जो ए सी है उसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, बराबर। सबसे पहले ये तीनों साइड ढूंढ लेते हैं, आप लोग बेसिक सम्स कर रहे हो उसमें तीनों साइड मिल गई, तो अब उसके ऊपर से जो फाइंड करना है वो ढूंढें। कि जैसे देखो पहला पूछा हुआ है, पहले में ढूंढना है साइन ए एंड कॉस ए, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ना, पहला क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है जिसमें सबसे पहले ढूंढना है साइन ए। तो साइन ए, तो साइन की फॉर्मूला क्या आती है, जो आपको अभी लिखवाई मैंने, क्या आती है, अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनियस, ये आती है ना, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए ना, तो ए के अकॉर्डिंग गिनते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है साइन ए, मैंने आपको पहले ड्राइंग में भी बताया कि किसके अकॉर्डिंग गिनना है, ए के अकॉर्डिंग के सी के अकॉर्डिंग, वो सम में होगा। तो यहाँ पर है ना साइन ए, तो ए के हिसाब से गिनना है, फॉर्मूला ये आती है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जो ए के हिसाब से गिने, तो इसके हिसाब से अपोजिट साइड कौन सी हुई, अपोजिट मतलब सामने, तो उसके सामने की साइड कौन सी हुई, तो उसके सामने की साइड ये हुई बी सी। और हाइपोटेनियस कौन सा हुआ, तो हाइपोटेनियस ये हुआ ए सी, हाइपोटेनियस तो वही रहता है ना 90 के सामने,
बराबर। तो साइन ए की फॉर्मूला ये अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड हुई ये बी सी, ये अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का नाम हुआ ए सी, बराबर ना। जो नाम है वही लिखेंगे ना, अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनियस, सही बात कि नहीं। अगर यहाँ ए बी सी की जगह अगर पी क्यू आर होता तो उसके हिसाब से नाम लिखते। और इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू बी सी, तो बी सी कितना हुआ 7 सेंटीमीटर, और ए सी, तो ए सी कितना हुआ 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर ये हो गया, साइन ए की वैल्यू मिल गई, बराबर ना। ये स्टार्टिंग के सम्स हैं, इजी है ना, मिल गई साइन ए की वैल्यू। अब दूसरा कॉस ए की वैल्यू ढूंढनी है, दूसरा पूछा हुआ है ना, साइन ए एंड कॉस ए ढूंढो। तो कॉस ए, तो कॉस की फार्मूला याद रखो, कॉस की फार्मूला क्या आती है, उसकी फार्मूला आती है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ कॉस ए मतलब ए के अकॉर्डिंग देखो कि ए के अकॉर्डिंग एडजेसेंट कौन सा हुआ, एडजेसेंट मतलब पास में है ना, अपोजिट सामने होता है, एडजेसेंट पास में। तो ए के अकॉर्डिंग एडजेसेंट कौन सा हुआ, एडजेसेंट ये हुआ ए बी, एडजेसेंट ये हुआ ए बी अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें हाइपोटेनियस कौन सा हुआ, ए सी, हाइपोटेनियस ए सी ना, तो हाइपोटेनियस हो गया ए सी, बराबर। जिनकी जो वैल्यू लिख दो, तो ए बी की वैल्यू आई 24 और ए सी की वैल्यू आई 25, ये हमारा आंसर। इसका कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई डिवाइड नहीं, कुछ भी नहीं, कट तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए आगे कुछ करेंगे ही नहीं, ये आंसर, बराबर। उसके बाद सेकंड में दिया हुआ है कि अब सेकंड में ढूंढना है साइन सी, सेकंड में भी दिया हुआ है ना क्वेश्चन कि साइन सी एंड कॉस सी ढूंढो, फर्स्ट वाले में ये दिया हुआ है। तो साइन सी ढूंढना है, मतलब अब फिर से साइन की फॉर्मूला लगाओ, अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनियस, लेकिन अब थीटा की जगह, मतलब एंगल अब कौन सा लेना है, सी लेना है, सी के अकॉर्डिंग। अब ए के अकॉर्डिंग नहीं, अब सी के अकॉर्डिंग ढूंढो, बराबर। साइन सी, तो साइन की फॉर्मूला अपोजिट एंड हाइपोटेनियस, तो अब सी के हिसाब से अपोजिट कौन सा हुआ, सी के हिसाब से अपोजिट हुआ ये ए बी, और हाइपोटेनियस तो वही होगा ए सी। तो सी के हिसाब से अपोजिट हुआ ए बी और हाइपोटेनियस ए सी, ए बी अपॉन ए सी, और ए बी अपॉन ए सी, तो उसकी फार्मूला ए बी की वैल्यू 24 एंड ए सी की वैल्यू 25, ये आंसर, बराबर। साइन सी और दूसरा ढूंढना है उसमें कॉस सी, कॉस सी फाइंड करना है। तो कॉस की अब फिर से वही फार्मूला यूज़ करें, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब सी के अकॉर्डिंग देखना है, कॉस सी मतलब सी के हिसाब से देखो, सी के हिसाब से एडजेसेंट कौन सा हुआ, एडजेसेंट मतलब पास में ये हुआ बी सी, और हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो वही है ए सी, मतलब कॉस सी हुआ उसमें बी सी अपॉन ए सी, क्या हुआ उसमें बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी जिसमें बी सी की फार्मूला, तो बी सी की वैल्यू हुई 7 एंड ए सी की वैल्यू हुई 25, तो ये हो गया, ये भी हो गया ना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सिंपल था ना, कि ट्राइंगल पर से हमें साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी की वैल्यू ढूंढनी थी बस। अभी तो बेसिक सीख रहे हो, अब कोई माइंड में इतना हैवी लेके मत चलो, इतना सारा करना है, इतना सारा करना है, स्टेप बाय स्टेप चलो ना, तो सब चीज़ें सीखोगे आप, बराबर। तो बेसिक पता चला ना, इसमें तो खाली ये दो ढूंढे। अब इसकी जगह कोई भी पूछते कि यहाँ पर साइन सी की जगह पूछते टेन सी ढूंढो, तो नहीं ढूंढ सकते, अपोजिट एंड एडजेसेंट इसमें से कर सकते हैं कि नहीं, सिंपल है ना। कहीं पे भी आपको पूछे कि भाई सेक सी ढूंढो, बराबर, तो उसमें हाइपोटेनियस एंड एडजेसेंट ढूंढ सकते हैं ना इसमें से। तो इसलिए मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री की ये 6 बेसिक फार्मूलाज हैं। आज ये फार्मूलाज अच्छी तरह से याद करो, और मैंने ये पहला सम किया उसे अच्छी तरह से लिखो कि इस फार्मूला का यूज़ कैसे करना है। अब इनके रिलेटेड जो आगे के सम्स होंगे वो अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।